हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर एंड जीके ट्रिक्स में। तो आज हमारी फोर्थ क्लास है। जीके, जीएस, साइंस, ज्योग्राफी सबकी जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उसकी 350 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो 4 क्लासेस की हमने कर ली हैं, आज 5वीं क्लास है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 351 पर आते हैं। भारतीय संसद में शामिल है भारतीय संसद में क्या शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 352, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? ए, केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। ऑप्शन बी, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। ऑप्शन सी, एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। तो इसका आंसर होगा बी और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 353, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 354, भारतीय राष्ट्र भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 355, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है सामान्य बहुमत द्वारा। जनरल 50+1 होता है। क्वेश्चन नंबर 356, संसद के दोनों सदनों का सत्रावहन करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति ही बुला सकता है दोनों सदनों को। क्वेश्चन नंबर 357, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 358, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? सक्षम संसद को कोई भंग नहीं कर सकता। क्वेश्चन 359, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो इसका आंसर है बी, जनसंख्या के आधार पर ही जो उसका वो होता है सब। क्वेश्चन नंबर 360, लेखानुदान का अर्थ क्या होता है? लेखानुदान का अर्थ होता है विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुमोदनों की मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए बाध्य स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 361, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? शून्यकाल याद रखिएगा, ये आपका हुआ था 1962 में। क्वेश्चन नंबर 362, 362, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 363, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 545। आपकी ये है लोकसभा की, और राज्यसभा की 250। क्वेश्चन नंबर 364, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? बिहार और महाराष्ट्र, इन दो राज्यों का सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है। कहते हैं इनसे सरकार बनती है। क्वेश्चन नंबर 365, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर्स। क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 366, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। तो प्रथम महिला आपकी थी लोकसभा के लिए मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 367, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णय मत देने का अधिकार किसको है? तो वो है आपके लोकसभा के अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 368, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधेयक निकाय नहीं है? योजना आयोग जो है वो आपका निकाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 369, राष्ट्रकोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? विधानमंडल जो होता है वो राष्ट्रीय वित्त कोष होता है, पैसा होता है, उसका जो अभिरक्षक होता है वो होता है विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 370, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, या उच्चतम न्यायालय के पंजीयक, या ऑप्शन सी भारत के विधि मंत्री, या ऑप्शन डी भारत के महान न्यायवादी। तो इसका आंसर है भारत के महान न्यायवादी, मुख्य विधि अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 371, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो इसका आंसर है वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 372, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। क्वेश्चन नंबर 373, देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन
करने वाले सर्वोच्च निकाय कौन से हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 374 2004 में चुनी गई लोकसभा है। क्वेश्चन नंबर सी 14। क्वेश्चन नंबर 375 संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? भारत का महान्यायवादी को संसद में आमंत्रित किया जा सकता है अपनी राय देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 376 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो सदन का विघटन जो है वो प्रशासन पर नियंत्रण करने का एक साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 377 भारत का योजना आयोग क्या है? एक असंवैधानिक है ये। और क्वेश्चन नंबर 378 पर आते हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? ओनली लोकसभा से, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 379 लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु। क्वेश्चन काफी रिपीट हो गया है, इजी भी है, याद होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 380 किसी विधानमंडल में किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अभिलंब मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 381 लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 382 लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो 1/6 अगर उसको बहुमत नहीं मिलता है तो। क्वेश्चन नंबर 383 भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो संसद की स्वीकृति जब तक नहीं होगी आप 1 रुपये नहीं खर्च कर सकते। क्वेश्चन नंबर 384 कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? तो योजना आयोग जो है वो संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 385 संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है, कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। क्वेश्चन नंबर 386 राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कल ही बताया था आपको, 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 387 हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है समवर्ती सूची में। भारत में 3 सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो हमारा जो संविधान के आर्थिक आयोजन जितने ही पैसों के हैं वो समवर्ती में है, राज्य और संघ के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 388 लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 550। क्वेश्चन नंबर 389 लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 390 वह राष्ट्रपति कौन था जिसे संसद के मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था? तो वो वीपी सिंह थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 391 गैर धन विधेयक की संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? गैर सदन विधेयक के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। क्वेश्चन 392 संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु बता दिया था आपको, अभी काफी रिपीट हो गया है, लोकसभा संसद। क्वेश्चन नंबर 393 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो बी है आपका वित्त विधेयक। क्वेश्चन नंबर 394 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है कुल सदस्यों की पूर्ण बहुमत होगा जब तक ही पारित होगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काफी रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 395 संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितने अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 396 किस दल ने 2 वर्षों के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं? तो इसका आंसर बताइए आप। जनता दल इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 397 पर। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो जो विधेयक धन है या नहीं है उसको क्लियर करेगा वो। क्वेश्चन 398 लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? 1970 में पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 399 भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? लोक लेखा समिति,
या सेकंड ऑप्शन प्राक्कलन समिति या सी लोक उपक्रम समिति। तो ये तीनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 400 पर आ गए हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं इसके द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।